तो आज का टॉपिक है संगठन की शक्ति। तो संगठन क्या है? जब हम संगठन शब्द को देखते हैं तो संघ और गठन, तो बहुत सारा संघ जब होता है वो गठित होते हैं तब जाके संगठन बनता है। और जब एक साथ होते हैं तो एक साथ होने से वो ताकत बन जाता है। तो हमने बचपन में एक कहानी सुना होगा, मैं फिर भी वो कहानी आप लोगों को सुनाऊंगी कि एक भाई का 4 बेटा था। तो चारों बहुत आपस में लड़ते थे। तो भाई को समझ में नहीं आता था कि क्या करे, इनकी लड़ाई को कैसे बंद करे। और आपस में लड़ते थे, इस वजह से कोई भी घर में उन्नति नहीं होता था। तो एक दिन उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने बहुत सारे पतले पतले लकड़ी इकट्ठा किया और फिर वो चारों भाई को सामने बिठाया। चारों भाई को सामने बिठा के उनको बोला, एक एक लकड़ी हाथ में लो। और लकड़ी हाथ में लेने के बाद उन्होंने कहा कि लकड़ी को तोड़ो। तो चारों भाई ने अपना अपना लकड़ी को बहुत आसानी से तोड़ दिया। अब उनके पिता ने क्या किया, बहुत सारे लकड़ी एक साथ बांध के एक एक बंडल चारों को पकड़ा दिया। और जब चारों को पकड़ा दिया और बोला कि अब तोड़ो उसको, फिर वो चारों भाई ने बहुत कोशिश किया उनको तोड़ने के लिए, पर तोड़ नहीं पाए, क्योंकि बहुत सारे एक साथ लकड़ियां थे, एक साथ बंधा हुआ था। तो वो शक्ति बन गया जिसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो शिव बाबा ने क्या किया, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हम सबको, ब्रह्मा मुख से हम सबको एडप्ट किया है। और एडप्ट कहां से किया, ये पुरानी दुनिया से अलग किया हमने, हमें निकाला और पुराने दुनिया में ही हमें ब्रह्मा कुमारी बनाया, है ना, ग्राफ्टिंग किया। आप लोगों ने देखा होगा, एक पौधा में से, जब एक पुराना पौधा में से जब नया पौधा निकालना होता है, ज्यादातर गुलाब का पौधा को क्या करते, एक छोटा सा टहनी काट के उसमें लगा के उसी पुराना वाला पौधा में ही एक नया पौधा निकालते हैं, उसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो पुरानी दुनिया में ही हमारा ग्राफ्टिंग किया और फिर सैपलिंग के हिसाब से हमें पालना दिया ताकि एक संगठन बन जाए। क्योंकि शिव बाबा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, और नई दुनिया की स्थापना करने के लिए बाबा के श्रीमत अनुसार वो स्थापना होना जरूरी है। और श्रीमत को हमें हम तक पहुंचाने के लिए हमें अलग करना बहुत जरूरी हो, और फिर अलग करके हमें वो नॉलेज देके, वो श्रीमत देके, पालना देके हमें हमारा वो संगठन धीरे धीरे बना रहे हैं। अभी जब हम इस संगठन को एक साथ देखते हैं, जब कहते हैं कि ये एक स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट है, ब्रह्मा कुमारी से सब सफेद ड्रेस में एक जैसा देखते हैं, और जब आंखों से देखते हैं तो एक संगठन दिखता है। अब और जब हम एक साथ इकट्ठा होते हैं तो मन में एक अपनापन आ जाता है कि ये हमारा परिवार है। तो ये एक संगठन है। और ब्राह्मण जीवन का पहला जो
श्रेष्ठ कार्य है वो है संगठन बनाना, संघ का गठन करना, ब्राह्मणों का संघ। अगर ब्राह्मणों का संघ यहां पर नहीं करेंगे तो फिर सतयुग में जाके वहां वो फैमिली नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ के संगठन के हिसाब से वहां पर फैमिली बनता है, वहां पर राज्य चलता है। पर इस बात में एक चीज और ध्यान देना जरूरी है, वो ये है कि संगठन बनाने से पहले हमें खुद पर काम करना जरूरी है। क्योंकि संगठन के बारे में सोचते सोचते हम ये भूल जाते हैं कि हमें एकांत में भी रहना है। क्योंकि एकांत में ही हम हमारे अंदर के जो कमी कमजोरियां उसको खत्म कर सकते हैं। अगर कमी कमजोरी हम खत्म नहीं करते हैं तो हम संगठन में टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि जब संगठन में जाएंगे, अगर हमारे अंदर जो घाव बना हुआ है इतने जन्मों का, जहां पुरानी बातें जमा हुआ है, दुख दर्द अंदर में दबा हुआ है, वो अगर हम ज्ञान से समझकर उसको खत्म नहीं करके हम संगठन बनाने के लिए जाते हैं, तो संबंध संपर्क में आते ही हमारे बीच संस्कारों का टक्कर होता है। और जब संस्कारों का टक्कर होता है तब एक दूसरे के बीच में जो एनर्जी एक्सचेंज होता है, जो हमारे अंदर दुख लेना और दुख देने वाला बात, वो जागृत हो जाता है। अगर हमने अपने अंदर का जो स्थिति उसको ठीक नहीं किया, ज्ञान से समझ के वो अंदर का जो घाव है उसको नहीं मिटाया, हम फिर संगठन नहीं बना सकते। क्योंकि संगठन बनाना सिर्फ ये नहीं है कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, सिर्फ ये नहीं है कि सफेद ड्रेस पहन लिया और रोज की मुरली सुना और योग किया। संगठन बनाना माना हर पल जिस आत्मा से हम मिले वो आत्मा को खुद के साथ देना, स्वयं के साथ सेल्फ कनेक्ट कर देना। क्योंकि जब सेल्फ कनेक्ट कर देंगे तभी जाके वो माला का मनका तैयार होगा। अगर माला अगर पिरोया जाता है और मन का एक छोटा एक बड़ा एक टेढ़ा ऐसे होता है तो फिर वो माला नहीं बनता है, वो सुंदर नहीं दिखता है। तो एक एक मनका को तैयार करना और फिर उस संगठन में उसका माला में पिरोए जाना, उसे कहते हैं संगठन की शक्ति। और उसके लिए रिगार्ड देना, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बड़ा पोजीशन में बैठे हुए हैं चाहे वो छोटा पोजीशन में बैठे हुए हैं, छोटी सी सेवा में लगे हुए हैं, पर रिगार्ड देना। और रिगार्ड देने का अर्थ ये नहीं है कि बाहर से वो आते ही खड़े हो जाना या आगे से ओम शांति बोलना। रिगार्ड देना एक अंदर का एक क्वालिटी है, और वो अंदर का क्वालिटी है कि हर एक आत्मा को आप किस हिसाब से स्वीकार करते हो, उनकी कमजोरी के साथ स्वीकार करना। बाबा ने हमें आदि मध्य अंत का नॉलेज दिया है और उसके हिसाब से हमें पता है
कि हम ही पिछले जो हम वर्ण से गुजरे हैं, शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। तो हर एक आत्मा के अंदर वो शूद्र वाला संस्कार है और सब अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। अगर हमने एक दो को देखकर, किसी के कमी कमजोरी को देखकर उससे प्रभावित हो जाते हैं, उससे दुख ले लेते हैं या नफरत पैदा कर लेते हैं, तो फिर उस आत्मा को उस कमजोरी से छुड़ाने का कार्य हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कमजोरी से जब तक नहीं छुड़ाएंगे तब तक संगठन नहीं बनेगा, तब तक वो माला का मनका नहीं बनेगा। क्योंकि उस आत्मा को भी हमें सहयोग देना है ताकि वो अपने उस कमजोरी को पहचान कर अपना परिवर्तन करके वो माला का मनका माना बिंदु में टिक जाए, बिंदु रूप में, तब जाके वो रुद्र माला बनेगा। तो उसके लिए जब खुद एकांत में बैठ के अपने अंदर के सारे कमी कमजोरियों को पहचान कर उसको ज्ञान का मलम लगा के एक एक कमजोरी को मिटाएंगे, समझेंगे, तब जाके वो मन का प्यूरिफिकेशन होगा। और वो प्योर मन जब होगा तब जाके किसी और आत्मा को कोई भी कमी कमजोरी में फंसते हुए देख के भी उसके प्रति एक रहम की दृष्टि आएगा। और रहम की दृष्टि आना बहुत ऊंची स्थिति है। अगर रहम की दृष्टि नहीं भी आया, अगर हमारे अंदर कोई भी नफरत घृणा कुछ भी जाग उठा, उसमें भी अगर हम अलर्ट रहे, थोड़ा सा अगर इरिटेशन भी आया, कुछ बात में बुरा भी लगा, तो उसको हम खुद चेक करके चेंज कर सकते हैं। और ये चेक करके चेंज करना, ये फिर सामने वाला आत्मा के लिए फायदेमंद हो जाएगा। तो ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया? ब्रह्मा बाबा अकेले नहीं चले, हम बच्चों को साथ में लेकर चले। तो उस संगठन का बल का इस्तेमाल किया है। उसके लिए दादियों को तैयार किया है, 14 साल अंदर रख के फिर सेवा में भेजा है। और सेवा के लिए क्यों भेजते हैं? ताकि ऐसे आत्माओं को चुने जो आत्मा इस संगठन में जुड़े। और जितना जितना ये संगठन बढ़ते जाएगा, उतना उतना एक शांति का वाइब्रेशन फैलते जाएगा, जिस वाइब्रेशन से ये दुनिया बदलेगा, सतयुग का निर्माण होगा। तो ब्राह्मण बनने का जो श्रेष्ठ कर्म, वो कर्म को करने के लिए यही है मुख्य सेवा, संगठन का किला बनाना। और किला मजबूत तभी होगा जब एक भी ईंट नहीं हिलेगा किले का, या एक भी ईंट जो हिल रहा है उसको सहयोग देके उसको मजबूत कर देना। तो हर एक कदम पर या तो मनसा द्वारा, क्योंकि जब हम चुप रहते हैं तब मन से शक्ति देते हैं। जब संबंध संपर्क में आते हैं और कोई भी बात सामने आती है, कोई परिस्थिति सामने आती है, अगर आप
उस अवेयरनेस में रहते हैं, अलर्ट रहते हैं कि मुझे इस परिस्थिति को अपने जीवन में कार्य में लगाना, अपने जीवन का प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए कार्य में लगाना है। तो फिर अलर्ट रह के मनसा द्वारा या वाचा द्वारा, किसी को वाचा द्वारा भी सहयोग देना होता है, समझ दे देना, क्योंकि हर एक का बुद्धि अलग अलग है। बुद्धि का एक ताला खोल देना समझ दे के, या अपने चलन द्वारा ऐसा चलन दिखाना कि वो सामने वाला आत्मा को समझ में आ जाए कि मैंने ये गलती किया है और मुझे ये चेंज करना है। आत्माओं को चेकिंग कम होता है। बहुत सारे आत्माएं हैं जो चेक नहीं कर पाते हैं, चेक नहीं कर पाने के कारण वो चेंज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जब हमें दिखाई देता है कि कोई आत्मा अपना कमजोरी को समझ नहीं पा रहे हैं, उसको वो समझ दे देना। वो समझ देने से ही संगठन में जुड़ जाएगा। तो समझ जब एक जैसा हो जाता है तब जाके संगठन की शक्ति होती है, उसमें ताकत होता है। शक्ति आत्मा में है। जब आत्मा में सारे शक्तियां हैं तो हर एक ब्राह्मण आत्मा को वो रूहानी स्थिति में जोड़ देना, वो है संगठन का बल। और यही बल को तैयार करना है। और ये बल तैयार करने के लिए अगर कभी ऐसी भी बात आए कि आपने सबके आगे जो भी बात रखा है वो बहुत श्रेष्ठ है, पर दिखाई दे रहा है कि सामने जो भी संगठन है वो कुछ और सोचा है, कुछ और निर्णय लिया है, तब अगर मेरे विचार को मुझे त्यागना भी पड़े उस संगठन का बल को बचाने के लिए, तो वो भी त्याग सकते हैं। जैसे कि दो नेगेटिव बातें होता है। एक होता है एक संगठन में एक डिसीजन लिया गया है जिसमें नेगेटिविटी दिखाई दे रहा है, और मैं जो राय दे रही हूं उसको माना नहीं जा रहा है, ये भी एक नेगेटिव है। पर मुझे अगर दिखाई दे रहा है कि मैं मेरा जो विचार है उसको त्यागने से वो संगठन नहीं टूटेगा, तो फिर मुझे त्यागना को अपनाना है, क्योंकि संगठन को बचाना है। संगठन कमजोर ना पड़े। तब जाके जब आप भट्टी करते हैं, अब भट्टी क्या है? भट्टी सिर्फ बैठ के भट्टी नहीं होता है। हम ब्राह्मण आत्माएं हर पल भट्टी में हैं, और भट्टी को जब जलाते हैं तब थोड़ा सा एक जगह पर एक चिंगारी जगाते हैं। वो आग को जलाते हैं पहले, और वो आग को, हमारा जो भट्टी है वो आग को जलाने के लिए हमें ज्ञान का इस्तेमाल करना होता है। ज्ञान सुनना होता है, ज्ञान को का मंथन करना होता है, ताकि धीरे धीरे उस भट्टी के आग को तेज कर सके। क्योंकि जब भट्टी ईंट जब पकता है भट्टी में, तो भट्टी का टेम्परेचर होता है 900 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, और उस तापमान तक पहुंचाने के लिए हमें ज्ञान का मनन चिंतन करके बाबा के फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना जरूरी है।
तब जाके वो एकाग्रता का स्थिति होगा जिससे हमारे कमी कमजोरी जलता है। और उसके लिए वो भट्टी सिर्फ बैठ के नहीं, चलते फिरते संबंध संपर्क में आते भी, जब जब मैं अंदर अपना कमी कमजोरी देख पाती हूँ और उसको चेक करके चेंज करती हूँ, वो योग का बल को यूज करके उसको परिवर्तन करती हूँ, तब तब मैं भट्टी में हूँ। क्योंकि भट्टी के आग से एक एक ईंट पकता है, वो ईंट इतना मजबूत होता है कि इसको हिलाए, उसको तोड़ने की कोशिश करे तो भी जल्दी से नहीं टूटता है। तो हमें भी भट्टी के आग में तप तप कर बहुत स्ट्रांग बनना है और योग बल इकट्ठा करके फिर दिनचर्या में संबंध संपर्क में आते हर पल बाबा का जो श्रीमत है उसको इस्तेमाल करते जाना है। तब जाके श्रीमत हमारा जीवन बन जाएगा। तब जाके जो ईश्वरीय भाषा है वो भाषा हम बोलने लग जाएंगे। भाषा ये नहीं है, ईश्वरीय भाषा माना बाबा के हिसाब से, बाबा के मत के अनुसार चलना, वो है ईश्वरीय भाषा। तो एक एक मनके को तैयार करना और फिर माला में पिरोना, ये ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ कार्य है। ठीक है, तो ये है संगठन की शक्ति। पर एक बात और ध्यान रखना है कि संगठन में जैसे हम एक दूसरे को देख के एक के साथ एक भी हो जाता है तो 11 हो जाता है, एक रहते हैं तो अकेला महसूस होता है। तो जब संगठन में हम किसी और को देखते हैं तो संगठन संघ कैसा है वो भी ध्यान देना है। क्योंकि अगर गलत संगठन में चला गया तो वो संगठन टूटेगा। तो माया क्या करती है? माया सबसे पहले संगठन से अलग करती है, क्योंकि अकेला कर देने से माया का वार बहुत जल्दी सफल होता है। तो जब जब संगठन से अलग होने का अंदर में भाव आए तो सावधान हो जाए, क्योंकि संगठन में ही बल है। अकेले हो जाना, एकांत में रहना अलग बात है, अकेले हो जाना अलग बात है। तो माया से बचना है, संगठन से दूर नहीं होना है। वो जो सत का संग, उसको नहीं छोड़ना है। अभी किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग थोड़ी देर के लिए योग करेंगे। कोई क्वेश्चन है? इतना सुंदर आपने समझाया। हाँ जी, बोलिए। हाँ हाँ जी, कोई बहन बोल रही है। हाँ जी, बोलो बहन। ओम शांति मीठी बहन। ओम शांति। किसी को कोई बहन जैसे प्रश्न है? जी बहन, आपने जैसे बोला कि चेक एंड चेंज ना, हम्म। तो अपनी कमियों को कैसे नोट किया जाए?
अंदर से कैसे पता लगे कि ये हमारी कमी है, इसको चेंज किया जाए? देखिए, कमी कमजोरी हमारे अंदर है, जी। तो उसके लिए आपको अंदर जाना सीखना होगा, अपने को समय देना होगा, और उसके लिए अलग से एकांत में बैठना होगा, रोज फिक्स टाइम रख के। जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप जब सेवा में संबंध संपर्क में आएंगे, तब भी सबके बीच में रहते आप अंदर चेकिंग में रहेंगे, क्योंकि अंदर जाने का अभ्यास होगा। आज यानी तक कि हमने अंदर अंतर्मुखता जाने का का अभ्यास अभ्यास को भूल गए, हम बाहर ही बाहर देखते रहे। हाँ जी, मैंने कहा अंतर्मुखता का अभ्यास करना ज्यादा ना, योग अंतर्मुखता का अभ्यास, हाँ। है ना, ये चीज का ज्यादा अंदर से। जब आप अंतर्मुखता का अभ्यास करेंगे तब आप पकड़ पाएंगे आपके अंदर की कमी कमजोरी को, क्योंकि नजर अंदर रहेगा। देखिए, हमारे जो कर्मेंद्रिया है, ये जी कर्मेंद्रिया बाहर की ओर दिखाते हैं, राइट। एक 3D शो जी चल रहा है, हर पल उसको देख रहे, इसको देख रहे, दुनिया की सुंदरता को देख रहे, खराब को देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, यही अभ्यास है हमारा। तो हर पल हम बाहर हैं। अंदर जाने वाला बात अब सीखा है हमने बाबा से, जब बाबा ने कहा तुम आत्मा हो, और आत्मा क्या है? अंदर है, मैं हूं। और पहला चैप्टर आत्मा का ही है। तो खुद पर फोकस करना जब हम सीखते हैं, अंदर जाना सीखते हैं, तो बाहर को भूल जाते हैं, बाहर की चीजों को नहीं देखते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा कर्मेंद्रियों का कचहरी लगाते थे, जी कोई भी कर्मेंद्रियों ने धोखा दिया तो फिर उसका रात को बैठ के उसको सुधारते थे, क्योंकि बाहर जब देखते हैं या सुनते हैं तो कर्मेंद्रियों को यूज करते हैं और उसी के प्रभाव में आ जाते हैं। पर जब अंदर जाते हैं तो कर्मेंद्रिय से दूरी मेंटेन करके तब जाके हम उस सीन को समझ पाते हैं कि असलियत में क्या हो रहा है। इसलिए एकांत में बैठ के अंदर जाने का प्रैक्टिस बहुत जरूरी जी बहन जी, है। ठीक है, शुक्रिया बहन। थैंक यू। और किसी को कोई प्रश्न है? नहीं तो थोड़ी देर के लिए एक कमेंट्री से योग करते हैं। ओम शांति। बाहर की सारे बातों को धीरे धीरे समेटना शुरू कर दीजिए। जो भी आंखों से दिख रहा है, कान से सुनाई दे रहा है, वो सब कुछ धीरे धीरे समेटना शुरू कर दीजिए। और मैं एक कछुए की तरह हर कर्मेंद्रियों को अपना जो शेल है उसके अंदर ले जाती हूँ। कोई भी कर्मेंद्रिय के प्रभाव में नहीं आती। धीरे धीरे मैं अंदर की ओर जाती हूँ। मैं स्वयं से कहती हूँ, ये समय सिर्फ मेरे लिए है। थोड़े समय के लिए मन को कहती हूँ, सब कुछ भूलकर मेरे साथ रहो।
और ये मेरा अंदर की यात्रा शुरू होता है। धीरे धीरे मैं अंदर की ओर जाती हूँ। वो अंदर की दुनिया को मैं देख पा रही हूँ। उस शांति को महसूस कर पा रही हूँ। मेरा मन स्थिर, मेरे बुद्धि स्थिर, और मैं उस शांति का वातावरण में हूँ। जहाँ कोई फिक्र नहीं। मैं स्वयं के साथ हूँ। जो भी कमजोरियां मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं, उनको एक बादल की तरह जाते हुए देख पा रही हूँ। मैं उन कमजोरियों में फंस नहीं रही। मैं उनसे अलग हूँ। मैं शक्तिशाली बनते जा रही हूँ। और मेरा मन शांत है। अब मैं अपने आप को परम धाम में महसूस करती हूँ। वो लाल सुनहरा दुनिया, और मैं शिव बाबा के सामने बैठी हूँ। बिंदु बनकर, बिंदु के आगे। मैं एक बाप दूसरा न कोई स्थिति में हूँ। और उस बिंदु से मैं धीरे धीरे शक्तियों को अपने अंदर भरते जा रही हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली बनते जा रही हूँ। मेरे सारे शक्तियाँ जागृत हो रही। और मैं भरपूर होते जा रही हूँ। और इसी स्थिति में मैं नीचे की ओर आ जाती हूँ। इस कर्म स्थल में आती हूँ।
मेरे ये स्थिति चारों ओर शक्ति रेडिएट करते जा रहे हैं। हर एक आत्मा को बाहर से छुड़ाकर अंदर की ओर ले जा रहे हैं। संगठन का बल जमा होते जा रहे हैं। और इसी बल से धीरे धीरे सतयुग का निर्माण होते जा रहे हैं। चारों ओर सुख शांति फैलते जा रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति बहना। थैंक यू बिच बहना। थैंक यू। थैंक यू।